मध्य प्रदेश की ताजा खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में आज मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। उपचुनाव से पहले बुरहानपुर को करोड़ों की सौगात, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किए कई बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बुरहानपुर में लगभग 250 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनमें 106 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 67 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। सीएम ने कहा कि बुरहानपुर सबसे मीठे केले के लिए देश विदेश में जाना जाता है। केले की गुणवत्ता में और सुधार कर इसका निर्यात बढ़ाया जाएगा। इसे खंडवा लोकसभा उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जो हाल में ही बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हुई है। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत नागरिकों को उनके घर तक पाइपलाइन और नल के माध्यम से पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बुरहानपुर में आगामी 25 सितंबर तक हर घर में नल से शुद्ध पानी पहुंचाना सुनिश्चित करे। वही कहा कि पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के अधूरे सपनों को साकार करने में प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जी दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए गए कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सीमा पर स्थित होने के बावजूद इस जिले में कोरोना को प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया गया है। पिछले 33 दिनों से बुरहानपुर जिले में एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया। इसके बावजूद भी कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की आदत को छोड़ना नहीं है। कोविड संक्रमण की रोकथाम के संबंध में बुरहानपुर मॉडल की देश भर में प्रशंसा हो रही है। बदलने लगा है हवाओं का रुख, राहत की बौछारें पड़ने के असर बने। जी हां दोस्तों, मानसून की बेरुखी के चलते जुलाई का आधा माह बीतने के बाद भी अपेक्षित बरसात नहीं हुई है। तापमान बढ़ने के कारण भीषण गर्मी और उमस ने लोगों को बेचैन कर दिया। हालांकि मानसून ट्रफ के मध्य प्रदेश से होकर गुजरने और हवाओं का रुख बदलने से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा का रुख बदलने, वातावरण में नमी बढ़ने लगी। तापमान बढ़ा हुआ रहने से शनिवार को राजधानी और आसपास के इलाके में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी। रविवार से बरसात की गतिविधियों में और तेजी आने के भी असर है। जी दोस्तों, मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया कि पिछले कई दिनों से हवा का रुख पूर्वी बना हुआ था। इस वजह से वातावरण में नमी कम हो रही थी, जिसके चलते आसमान साफ हो गया था। धूप निकलने से जहां अधिकतम तापमान बढ़ने लगा था, वही उमस बेहाल करने लगी थी। वर्तमान में हवा का रुख बदलकर दक्षिण पूर्वी हो गया है। 21 जुलाई को एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। इस सिस्टम के आगे बढ़ने से मानसून के फिर सक्रिय होने की उम्मीद है। इससे जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रदेश में अच्छी बरसात देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में 114 रुपये प्रति लीटर पहुंचा पेट्रोल। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव के बाद से ही देश में लगातार पेट्रोल और डीजल कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में पेट्रोल कीमत बढ़कर 114 रुपये पहुँच गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पेट्रोल कीमत 114 रुपये प्रति लीटर रिकॉर्ड की गई है। जी हां दोस्तों, बता दें कि आज तेल कंपनी ने एक बार फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। हालांकि डीजल के भाव में आज कोई बदलाव नहीं किया गया। दरअसल आज पेट्रोल के भाव में 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल कीमत 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, देश के अन्नदाताओं के लिए खुशखबरी है। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को फसल आदि की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही किसान फसल और सब्जियों को भी सही तरीके से बेच भी सकेंगे। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को ICAR के 93 फाउंडेशन डे पर भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान सारथी लॉन्च किया। जी हां दोस्तों, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इससे किसान फसल से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे वैज्ञानिकों से प्राप्त कर सकेंगे। वे खेती के नए तरीके भी जान सकेंगे। सरकार द्वारा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का मकसद है किसानों को उनकी समस्या का उचित समाधान मिल सके और आय को बढ़ाना है। सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में बदलाव के आधार पर भारत में लोग खरीदारी का मूड बनाते हैं। जब सोना चांदी सस्ते होते हैं तो निवेशक मार्केट पहुंचते हैं, लेकिन यदि शादी के लिए या अन्य कोई मांगलिक काम के लिए सोने चांदी की खरीद की जाती है तो बहुत कम लोग रेट देखते हैं। जी हां दोस्तों, शनिवार दोपहर 22 कैरेट सोने का रेट 250 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरावट के साथ 47,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि चांदी 1300 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ 68,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही है। कुछ खबर 5 महीने बाद मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा शून्य। संक्रमित मरीजों के
स्वास्थ्य में हो रहा है सुधार। जी हां दोस्तों, जहां लगातार कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सुखद आंकड़ा सामने आया है, जिसमें किसी भी कोरोना संक्रमित की मौत दर्ज नहीं हुई है। 3 दिन के भीतर शुक्रवार को दूसरी बार मध्य प्रदेश में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। इससे पहले बुधवार को मध्य प्रदेश में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई थी। 5 महीने बाद ये सुखद आंकड़ा आया है। इसके पहले 5 मार्च को आखिरी बार मरीजों की मौत का आंकड़ा शून्य था। इसके बाद इसमें बढ़ोतरी होने लगी थी। मार्च के अंत तक मौत का अधिकतम आंकड़ा 13 तक पहुंच गया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को 78,898 सैंपल की जांच में 15 संक्रमित मिले हैं। इस तरह संक्रमण दर 0.01% रही है। सक्रिय मरीजों की संख्या 235 है। इनमें 144 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, लाखों युवाओं को मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। कॉलेजों में एडमिशन को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत उम्र के बंधन को खत्म कर दिया गया है। अब किसी भी उम्र में कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस फैसले से प्रदेश के लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इस वर्ष पूर्णतः ऑनलाइन प्रवेश होंगे। विद्यार्थियों को प्राप्तांक श्रेणी के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1 अगस्त 2021 से कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन नए शिक्षण सत्र से पहले उच्च शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर युवाओं को एक और मौका दिया है। विभाग ने उम्र के बंधन को खत्म कर दिया गया है। अब छात्र किसी भी उम्र में कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। पहले पीजी में 28 और यूजी में दाखिले के लिए 21 वर्ष निर्धारित थी, जिसमें अब बदलाव कर दिया गया। अब कोई व्यक्ति सितंबर से शुरू होने वाले नए सत्र में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए प्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों में 1 अगस्त से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कर्मचारियों के लिए दोहरा बोनस डीए भुगतान से पहले सरकार ने खोला पिटारा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 63 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद अब केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस में भी संशोधन किया है। अगस्त में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संशोधित दरों के अनुसार बढ़ा हुआ HRA मिलेगा। जी हां दोस्तों, वे विभाग ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 25% से अधिक हो जाएगा तो मकान किराया भत्ता संशोधित किया जाएगा। 1 जुलाई से महंगाई भत्ते को 28% तक बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते मकान किराया भत्ता भी संशोधित किया गया है। नागरिक निकाय चुनाव आखिर कब तक होंगे नागरिक निकाय के चुनाव? जी हां दोस्तों, गुरुवार को मध्य प्रदेश में नागरिक निकाय चुनाव को जल्द होने की खबरें तेजी के साथ उठी, लेकिन हकीकत में इनमें अभी बड़ा कानूनी रोड़ा है, जिसके निपटारे के लिए बिना हाल फिलहाल नागरिक निकाय चुनाव होना संभव नहीं है। जी हां दोस्तों, गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बसंत प्रताप सिंह द्वारा सभी जिलों कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि नागरिक निकाय के चुनाव की तैयारी जल्द पूरी की जाए। ये अटकलें तेज हो गई कि नागरिक निकाय के चुनाव जल्द होने वाले। अनुमान लगाया गया कि सितंबर अक्टूबर तक नागरिक निकाय के चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे, लेकिन इन सबके बीच इन चुनावों में सबसे बड़ा रोड़ा कानूनी है, जिसे बुला दिया गया है। जी हां दोस्तों, दरअसल नागरिक निकाय चुनावों को लेकर जिस तरह का आरक्षण सरकार ने लागू किया था, उसे देखते हुए हाईकोर्ट के जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर बेंच में अलग अलग 4 आदेश जारी किए गए थे और न केवल आरक्षण को निरस्त किया गया था, बल्कि दोबारा से आरक्षण करने के आदेश के साथ साथ वर्तमान नियमों को भी समाप्त कर दिया गया था। ऐसे में सरकार के पास ही 2 ही विकल्प थे। वे या तो हाईकोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते दोबारा से आरक्षण प्रक्रिया को नियम बनाकर आरक्षण लागू करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों पर सख्ती, MRP से ज्यादा दाम पर नहीं बेच सकेंगे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने अब शराब दुकानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए आबकारी विभाग ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया कि जिलों में शराब दुकानों पर तय मूल्य से ज्यादा दाम पर शराब बेचे जाने की लगातार शिकायतें आ रही है। टैक्स चोरी कर लगातार ब्लैक में शराब बेची जा रही है। इस कारण जिलों में एक उड़न दस्ता दल के माध्यम से निगरानी रखी जाए। जी हां दोस्तों, दुकानों पर जाकर जांच की जाए। अगर कहीं भी तय मूल्य से ज्यादा दाम पर शराब बेची जाती है या फिर टैक्स चोरी कर ब्लैक में शराब बेची जाती है तो तत्काल संबंधित दुकान पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ जिले के वित्त प्रभारी अधिकारी के क्षेत्र में अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश द्वारा जारी किए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर